दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म फिल कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आवेदन करते समय अंतिम समय में आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से आप सिंपल वे में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको पर्सनल या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPESB ITI ट्रेनिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड MPESB की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत भर्ती होने जा रही है। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 1120 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। 31 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम स्टार्ट 27 फरवरी से होगा। 32,800 से 1,03,600 सैलरी है। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी, क्या यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है और यहाँ पर क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर ले। किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे कितने KB में आप अपलोड करोगे, कैसे लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आवेदन पत्र के सामने यहाँ पर अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बराबर में ही आपको ऑफिशियल PDF दी गई है, इसमें से आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके डिटेल रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है।
अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड का आंसर इस बॉक्स में एंटर करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर पहले से अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर रखी है और अगर आप यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके पास आईडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल के थ्रू। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर
आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप टीचर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइड यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने MP ऑनलाइन लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर अब आपको दोबारा से अप्लाई करने के लिए गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अब आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल स्टेशन के बाद मिला है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड का आंसर एंटर करना है और फिर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट प्रोफाइल स्टेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते समय प्रोवाइड आई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कॉलम नंबर 34 पर आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या फिर बिना वर्ग के हैं या फिर कोई संविदा कर्मी है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर अस्थायी निवासी हैं मध्य प्रदेश के तो अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपकी की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी। और उसके बाद अगर आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर हाँ करते हैं तो फिर आपने जितने माह सेवा की है वो अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विधवा, परित्यागता या फिर तलाकशुदा है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको आयु में छूट प्रोवाइड कराई जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर आपको आयु में छूट नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस प्रश्न पत्र को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट करके आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी प्रश्न पत्र में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। इनमें आपको बहुत सारे तकनीकी प्रश्न पत्र दिए गए हैं, आप इनमें जिसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर गाइड आप यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपने ऊपर जो पेपर सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई हैं। अब आपसे पूछा गया है आपने जो ऊपर पेपर सिलेक्ट किए हैं उनके लिए जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है। गाइड यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आईटीआई आपका रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत पास आउट होना जरूरी है जिस ट्रेड के लिए आप पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने जितनी भी ट्रेड सेलेक्ट की होगी इस पोस्ट की उनकी क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है। और फिर यहाँ पर अब आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिस ट्रेड को, उसे उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पद चुनने के सामने ये चेकबॉक्सेस दिए गए हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई ऑफिसर के इलेक्ट्रॉनिक को सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इस लिस्ट में आप जिसे भी जिस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर उस नंबर पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस दे दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करा रखा है अथवा नहीं। अगर करा रखा है तो हाँ करेंगे। फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे, पंजीयन क्रमांक अपना देंगे, दिनांक देंगे, किस दिनांक को किया था, रोजगार पंजीयन जिले का नाम देंगे। और अगर नहीं करा रखा है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा आपकी शैक्षणिक और अन्य अर्हता ये कंप्लीट है जो उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है जो यहाँ पर आपने ऊपर सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर है तो हाँ करेंगे और फिर यहाँ पर उसका नंबर देंगे, नहीं है तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 12 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 12 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। जिस सिटी को जिस नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जिस ट्रेड के लिए पीछे अप्लाई किया है उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट आपने जितनी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया होगा उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके ये डॉक्यूमेंट की विड्थ 700 से 800 पिक्सल और हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। मैक्सिमम साइज इनका 150 KB रखा गया है, यानी कि 150 KB से इन फाइल का साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके आपको अपने तकनीकी प्रश्न पत्र का जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें व्यू भी कर लेना है अगर आप व्यू करना चाहते हैं। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें आप पेटीएम या फिर पे GOV इंडिया, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर UPI QR के माध्यम से अपना फीस पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर गाइड आप शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।